अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th थ्योरम नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। जिसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगा हूँ, आपको स्क्रीन पर शो होगी। कहता है द टू कोड्स। अच्छा, ये थ्योरम नंबर 4 का बिल्कुल कन्वर्स है, यानी थ्योरम नंबर 4 का ऑपोजिट है। ठीक है, जिसको थ्योरम नंबर 4 समझ में आ गया उसके लिए थ्योरम नंबर 5 समझना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर किसी ने मेरा लेक्चर थ्योरम नंबर 4 नहीं सुना तो एक दफ़ा लाजमी थ्योरम नंबर 4 को देखे, ताकि थ्योरम नंबर 5 उसके लिए समझना आसान हो जाए। कहता है टू कोड्स, स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो कोड्स सर्कल के हैं, उनका डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से दो कोड का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये आपको गिवन दिया गया है, आपने ये प्रूव करके देना है कि वो कोड आर क्या है, आर कॉन्ग्रेंट। तो वो कोड क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये आपने प्रूव करके देना है। हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट हम ओ रखते हैं। कहता है टू कोड्स ऑफ अ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, एक कोड ये है और एक कोड ये है। इसको नाम देते हैं ए बी और इसको देते हैं सी डी। कहता है टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, यानी ए बी और सी डी आर इक्वी डिस्टेंस टुवर्ड सेंटर, यानी ओ से लेकर ए बी का डिस्टेंस और ओ से लेकर सी डी का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, आप ये प्रूव आपने ये करके देना है कि ये दो कोड्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यानी फर्ज करें हम लिख लेते हैं इसके सेंटर पॉइंट को H और इसके सेंटर पॉइंट को आप लिख लें K। आपको जो गिवन है वो ये है कि OH डिस्टेंस, यानी ए बी कोड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो OH है, वो कॉन्ग्रेंट है CD डिस्टेंस ऑफ सेंटर O के, यानी दो कोड्स का डिस्टेंस सेंटर की तरफ कॉन्ग्रेंट है। ये आपको गिवन है, आपने प्रूव ये करना है कि ये दोनों कोड आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम इसका गिवन लिखते हैं। इसका गिवन टू अ सर्कल हैविंग सेंटर O, two codes AB and CD are equidistant towards center such that, यानी इस बात का क्या मतलब है, OH कॉन्ग्रेंट है OK के। ठीक है, और OH परपेंडिकुलर भी है किस पर, AB पर, एंड OK परपेंडिकुलर है CD पर। यह आपका गिवन है। अ सर्कल हैविंग सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और दो कोड्स हैं AB और CD जिनका इक्वी डिस्टेंस है सेंटर की तरफ, साइड दैट इसको आप क्या कहेंगे, OH और OK का डिस्टेंस इक्वल है, और OH परपेंडिकुलर है AB के और OK परपेंडिकुलर है CD के। ये आपका गिवन है। अब आगे हम चलेंगे टू प्रूव की तरफ। तो टू प्रूव क्या है, आपका जो आपने प्रूव करना है वो ये है कि ये दो कोड आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो मैयर AB कोड कॉन्ग्रेंट है मैयर CD कोड के। ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों कोड्स आपस में क्या है, एक जितने हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन भी इसकी सिंपल सी है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, आप आगे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में वो क्या कहता है, आप सिंपल ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O विद A एंड C, ज्वाइन सेंटर पॉइंट O विद A एंड C, ज्वाइन
सेंटर पॉइंट O with A and C, यानी आप O को ज्वाइन करेंगे A और C से, जिसकी वजह से क्या बनेगा, दे मेक राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन कौन सी? ट्रायंगल AHO और ट्रायंगल OKC। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, प्रूफ्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक स्टेटमेंट और दूसरी रीजंस, यानी जो काम हम करेंगे उसका रीजन भी देंगे। तो अगर आप अपनी डायग्राम की तरफ देखें तो हमने प्रूव ये करना था ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। अगर आप इन दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो आप सिंपली ए एच कॉन्ग्रुएंट सी के कर लेते हैं, यानी हमारा हाफ काम हो जाता है। तो अब हम इससे आगे चलेंगे। त्रै वाली मैं वीडियो दोबारा लाइक पूरा थ्योरम करा। अब हम आपके लिखेंगे स्टेटमेंट और रीजंस। स्टेटमेंट में हम पहले दो ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्रायंगल ओ एच ए कॉरस्पॉन्डेंस है ट्रायंगल ओ के सी के। इसकी कोई रीजन नहीं देंगे क्योंकि ये हमने अज्यूम किया। अगर आप इधर देखें तो ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। इसकी रीजन आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि इसकी क्या रीजन है। आपने अगर रूलिंग इसकी देखी है वीडियो मेरी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि एक सर्कल के अंदर जो सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है, जिसको आप रेडियस भी कहते हैं, वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो रेडियस हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ओ एच कॉन्ग्रुएंट है ओ के। ये आपने क्या किया हुआ है, पहले से प्रूव है। मैयर ओ एच कॉन्ग्रुएंट है मैयर ओ के। ये डिस्टेंस आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने गिवन में लिखा था। आपकी बुक वाले ने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस की वजह से भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको थर्ड प्रूफ भी करके देता हूं कि ओ एच ए मैयर एंगल ओ एच ए कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल ओ के सी पर। इसकी रीजन क्या है, आपने गिवन में लिखा है कि ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर और ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो फिर यहां बनने वाला एंगल एच और के पर वो क्या है, राइट एंगल। तो आप इसके दो रीजन दे सकते हैं, राइट एंगल भी लिख सकते हैं और एक रीजन और भी आप लिख सकते हैं कि ये आपने गिवन में बताया ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो रीजन लिख सकते हैं। जब तीन चीजें प्रूव होगी तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ एच ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ के सी के। इसकी रीजन आप क्या देंगे, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट, यानी साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड साइड एंगल के। जब ये तीनों चीजें प्रूव होगी, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव होगी, तो ऑटोमेटिकली ए एच कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, सी के। तो आप लिख सकते हैं मैयर ए एच कॉन्ग्रुएंट है मैयर सी के। इसकी रीजन आप क्या देंगे, corresponding side of sides of congruent triangle। ठीक हो गया, corresponding sides of congruent triangle। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ए एच जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ ए बी भी है, यानी आप लिख सकते हैं मैयर ए एच। अच्छा, इसको पॉइंट 1 का नाम दें। आप लिख सकते हैं मैयर ए एच इक्वल है, ये ए एच इक्वल है हाफ ऑफ ए बी। कैसे, ये ए एच हाफ है किसका, ए बी का। इसकी रीजन क्या है कि ओ एच क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, यानी ओ एच परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली ए बी को
इसी तरह आप लिख सकते हैं मैयर सी के इक्वल है हाफ ऑफ सी डी के। इसकी रीजन आप क्या देंगे, सेम इसी तरह ओ के परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर, तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ए एच और सी के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, फ्रॉम 1 से मैयर ए एच और सी के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप देख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है हाफ ऑफ सी डी के। इसको आप 2 और 3 का नाम दें तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 3। इसकी रीजन में फ्रॉम 1 2 and 3। तो जब ये दोनों हाफ ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो आप हाफ इसको पॉइंट दे 4, तो आप लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी कर, यानी ये हाफ हाफ से खत्म करें तो ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। इसको आप रीजन दें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4। जब ये दोनों हाफ इक्वल हैं ए बी और सी डी, तो इसका मतलब है ये हाफ हमने यहां प्रूव किया है, ए एच और सी के भी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और सी डी हाफ ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।